बुलेटिन की शुरुआत करेंगे बड़ी और अहम जानकारी के साथ करेंगे। बड़ी खबर आ रही है उससे आपको रूबरू कराएंगे। हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ा ये पूरा मामला देखा गया है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है, आमंत्रित किया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आवास पर शाम 4 बजे ये बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग के सीएस और हेल्थ डीजी संग मीटिंग कर चुकी है। हड़ताल को लेकर हाईकोर्ट में भी जनहित याचिका दायर है। तो डॉक्टर्स की मुलाकात आज आरती राव से हुई है। स्वास्थ्य मंत्री ने डॉक्टर्स को बातचीत के लिए बुलाया है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव के आवास पर शाम 4 बजे बैठक होगी। स्वास्थ्य विभाग के सीएस और डीजी के साथ बैठक कर चुकी है, लेकिन आज स्वास्थ्य मंत्री जब बैठक करेंगी, जो प्रदर्शन कर रहे हैं डॉक्टर उनके साथ जब बैठेंगी तो किस तरह से विचार होगा, मंथन का दौर किस तरह से चलेगा, यह भी देखना बेहद दिलचस्प होगा। सरकार की ओर से यह कहा गया है कि बातचीत का जो रास्ता है वो हमेशा के लिए खुला है, लेकिन इस बार डॉक्टर भी अड़े हुए हैं अपने मांगों को लेकर। लेकिन आज शाम में ये बैठक, और ये बैठक बेहद महत्वपूर्ण, आपको बताते चले कि हेल्थ डीजी एडीजी के साथ ये लगातार जो बैठक है वो हुई, और उसके बाद बताते चले आपको कि अब आज शाम 4 बजे बैठक करती हुई नजर आएंगी स्वास्थ्य मंत्री आरती राव। शाम 4 बजे आरती राव के आवास पर यह महत्वपूर्ण बैठक होनी है। इसी खबर पर अब ज्यादा जानकारी के साथ हमारे वरिष्ठ सहयोगी पवन सिवर जुड़ रहे हैं। पवन, आज बातचीत के लिए शाम 4 बजे बैठक होनी है। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बैठक करती हुई नजर आएंगी और इसमें जो प्रदर्शनकारी डॉक्टर हैं उसमें शामिल होते हुए नजर आएंगे। क्या महत्वपूर्ण मुद्दा रहने वाला है आज के इस बैठक में? क्या डॉक्टर्स अपनी मांगों को लेकर यहां पर बताते हुए नजर आएंगे? क्या अपडेट आता हुआ? देखिए, डॉक्टर्स की जो हड़ताल है प्रदेश में वो लगातार 4 दिन से जारी है। आज हड़ताल का चौथा दिन है। पहले डॉक्टर ने जो हड़ताल है वो 2 दिन की घोषित की थी, 8 दिसंबर और 9 दिसंबर। 2 दिन की पूरी तरीके से काम बंद करने की हड़ताल डॉक्टर्स ने जो है वो घोषित की थी, लेकिन 8 तारीख से ही प्रदेश में अस्थमा लागू हरियाणा सरकार ने कर दिया था। हालांकि ये जो आदेश है अस्थमा लगाने के, ये 9 तारीख को जारी हुए थे, लेकिन उस आदेश में स्पष्ट तौर पर कहा गया कि जो अस्थमा कानून है वो 8 दिसंबर से प्रदेश में लागू है। लिहाजा अब कोई भी जो स्वास्थ्य विभाग के कर्मचारी हैं या डॉक्टर्स हैं वो हड़ताल पर नहीं जा सकेंगे। लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने अपनी जो 2 दिन की हड़ताल थी उसको आगे बढ़ाने का फैसला किया, और अब उसके बाद यानी वो 2 दिन पूरे होने के बाद अब और 2 दिन हो चुके हैं। आज चौथा दिन है जब डॉक्टर्स की हड़ताल जो है वो चल रही है। इस बीच आज हरियाणा की स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव ने सुबह करीब 11 बजे 11:30 बजे जो है वो स्वास्थ्य विभाग के अतिरिक्त मुख्य सचिव सुधीर राजपाल और स्वास्थ्य विभाग के डीजी डॉक्टर मनीष समेत तमाम जो स्वास्थ्य विभाग के अधिकारी हैं उनके साथ एक बैठक की है, और उसमें डॉक्टर्स की हड़ताल को लेकर और उनकी मांग को लेकर चर्चा हुई है। और इस हड़ताल से प्रदेश में अस्पतालों में इसका कितना असर है और क्या क्या किस किस तरीके से वैकल्पिक व्यवस्था की, इसके ऊपर पूरी चर्चा आरती सिंह राव ने स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ की है। और इसी बीच जो जानकारी है वो ये जानकारी है कि करीब 4 बजे डॉक्टर्स जो हड़ताल पर है उनके प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए स्वास्थ्य मंत्री ने बुलाया है। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसके लिए कोई पुष्टि नहीं हो रही है, लेकिन सूत्रों के मुताबिक शाम को 4 साढ़े 4 बजे डॉक्टरों का एक प्रतिनिधिमंडल जो है वो स्वास्थ्य मंत्री आरती सिंह राव से उनके चंडीगढ़ आवास पर मुलाकात करने के लिए आएगा। और इसके बाद क्या बातचीत होती है, किस तरीके से इस मसले पर कोई आगे जो वो समाधान निकलता है, ये जरूर देखना होगा। और इस वक्त हम चंडीगढ़ में सेक्टर 7 में जहां मंत्रीगण के आवास है वहां पर मौजूद हैं, और अभी मैं आरती सिंह राव जो हरियाणा के स्वास्थ्य मंत्री हैं उनके आवास के बाहर ही मौजूद हूँ। ये आरती सिंह राव का सरकारी आवास है जहां पर कुछ देर पहले स्वास्थ्य विभाग के अधिकारियों के साथ आरती राव ने बैठक की है, और अब कुछ ही देर बाद जो है वो यहाँ पर करीब 4 साढ़े 4 बजे एक बार फिर से हलचल दिखेगी, और आरती सिंह राव जो है वो जो हड़ताल पर डॉक्टर्स हैं उनके प्रतिनिधिमंडल से मुलाकात करेंगी। हालांकि अभी आधिकारिक तौर पर इसकी पुष्टि नहीं की जा रही है, लेकिन बड़ा सवाल यही है कि क्या स्वास्थ्य विभाग और स्वास्थ्य विभाग की मंत्री आरती सिंह राव इस हड़ताल को जल्द खत्म करवाने में सफल होंगे या नहीं। चूंकि जो डॉक्टर्स हैं वो साफ तौर पर कह चुके हैं कि वो उनकी मांग जो है उसको पूरा नहीं किए जाने तक हड़ताल पर रहेंगे। प्रदेश में अस्थमा लागू है, अस्थमा के तहत
सख्त और कड़ी कार्रवाई का प्रावधान है, लेकिन इसके बावजूद डॉक्टर्स ने अपनी हड़ताल को जारी रखने का फैसला किया है। न केवल हड़ताल, बल्कि 3 डॉक्टर्स जो है वो कल तीसरे दिन भूख हड़ताल पर बैठे और इसी तरीके से इस क्रम को आगे बढ़ाने की बात भी डॉक्टर्स एसोसिएशन की तरफ से की जा रही है। तो बहरहाल देखना यही है कि इस हड़ताल को सरकार कब तक और किस तरीके से खत्म करवा पाती है या नहीं करवा पाती है, लेकिन डॉक्टर्स एसोसिएशन साफ कर चुकी है कि वो अपनी मांग के पूरा नहीं होने तक अपनी हड़ताल को वापस नहीं लेगी। जी, अब जिस तरह से देखा गया किस्मत तो लागू है, सरकार की ओर से लागू किया गया है, लेकिन मुख्यमंत्री के पिछले दिनों जो बयान सामने आए उसमें कहा भी गया कि बातचीत का जो रास्ता है वो खुला हुआ है, लेकिन इसी बीच में सरकार को ये बड़ा फैसला एस्मा के रूप में लिया गया है। लेकिन ये भी कहा जा रहा है कि कुछ मांगे तो मान ली गई हैं, लेकिन कुछ मांगे नहीं मानी गई हैं। वो कौन सी ऐसी मांगे हैं जो सरकार नहीं मान रही है और कौन सी ऐसी मांगे हैं जिस पर डॉक्टर अड़े हुए हैं? देखिए, सीधे तौर पर जो बड़ी मांग है वो यही है कि डायरेक्ट एसएमओ यानी सीनियर मेडिकल ऑफिसर की जो भर्ती करने का विरोध है वो डॉक्टर्स कर रहे हैं। उनका ये कहना है कि एसएमओ का जो पद है वो पदोन्नति के माध्यम से भरा जाए और बाकी जो उनकी एसीपी जो उनकी बढ़ाने की बात थी उसके ऊपर सहमति बनी थी। लेकिन सीधे तौर पर जो बड़ी और मुख्य मांग इस पूरे मामले में है वो यही है कि जो डायरेक्ट एसएमओ की भर्ती है वो किए जाने का विरोध जो वो डॉक्टर्स कर रही हैं। उनका ये कहना है कि पदोन्नति के आधार पर इसको जो वो भरा जाना चाहिए। दूसरी तरफ हरियाणा सरकार का ये तर्क है कि इस मांग को पहले भी माना गया था, लेकिन उसके बाद डॉक्टर्स के ही एक दूसरे प्रतिनिधिमंडल ने ये कहा कि ये नहीं मानी जानी चाहिए। डॉक्टर्स की जो दूसरे एक ग्रुप की ये मांग थी कि एसएमओ की डायरेक्ट भर्ती होनी चाहिए। तो इसमें कहीं ना कहीं इस मांग पर मतभेद डॉक्टर्स के बीच में कहीं ना कहीं जरूर है और यही वजह है कि सरकार को एक तरीके से एक जो ग्रुप है वो ये कह रहा है कि इस मांग को नहीं माना जाना चाहिए, इससे उनका नुकसान होता है, जबकि दूसरी तरफ जो डॉक्टर्स है वो खुद का नुकसान बताते हुए ये कह रहे हैं कि ये पद जो है वो पदोन्नति से ही भरा जाना चाहिए। तो ये मुख्य मांग है जिसके चलते ज्यादा बड़ा पेच जो है वो फंसा हुआ है। और अभी आज डॉक्टर्स की हड़ताल का चौथा दिन है और तमाम जो प्रदेश के सरकारी अस्पताल है इसमें इसका लगभग अब असर भी दिखना शुरू हो चुका है। हालांकि वैकल्पिक व्यवस्था जरूर की गई है, लेकिन इसके बावजूद इस हड़ताल का असर दिख रहा है। इस बीच इस मामले में एक पंजाब और हरियाणा हाईकोर्ट में जनहित याचिका भी दायर की गई है। जनहित याचिका में कहा गया है कि डॉक्टर्स जो है उनके हड़ताल पर जाने से स्वास्थ्य सेवाएं काफी बाधित हो रही है, लोगों को दिक्कतें आ रही है। इस मामले में हाईकोर्ट उस याचिका पर कब तक सुनवाई करता है या नहीं करता है वो अभी जो है वो स्पष्ट होना बाकी है, लेकिन एक जनहित याचिका जरूर दायर हुई है। और इसी के अलावा जो है वो आज आरती सिंह राव ने शाम को डॉक्टर्स के प्रतिनिधिमंडल को बातचीत के लिए भी बुलाया है। तो देखना यही है कि अब इस मसले का किस तरीके से समाधान निकलता है। चलिए, आपका बहुत शुक्रिया तमाम जानकारी के साथ जुड़ने के लिए। इस खबर पर रहेगी नजर कि आखिरकार क्या कुछ फैसला लिया जाता है और किस तरह से इस मसले को सुलझाया जाता है हड़ताल को लेकर। हालांकि हाईकोर्ट में जनहित याचिका दायर किया गया, लेकिन हरियाणा में डॉक्टर्स की हड़ताल से जुड़ा पूरा मामला शाम 4 बजे बैठक होगी। स्वास्थ्य मंत्री आरती राव बैठक करती हुई नजर आएंगी। बेहद महत्वपूर्ण है कि क्या कुछ इससे निकल कर आएगा।